एक अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम भी दे लेता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक अपराधी अपने काम को बड़े बेहतर तरीके से अंजाम दे लेता है। वह अपराधी कोई और नहीं होता, वह अपराधी एक बहुत ही खास भाजपा का नेता होता है। लेकिन वह कुछ ऐसा कर्म कर जाता है जिसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने उस भाजपा नेता की सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है, यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश और उसी का जाना माना शहर लगता है नागपुर शहर। और नागपुर शहर में 1 करोड़ की बस्ती बोला जाता है बैराम जी टावन। उसी बैराम जी टावन की रहने वाले होते हैं ऋषि खोखला, जिसकी उम्र 46 साल के आसपास होता है। ऋषि खोखला एक बहुत बड़े कूलर व्यापारी होते हैं, जो खोखला के नाम से होता है। उस एरिया में उन्हें काफ़ी लोग जानते हैं। धीरे धीरे नाम शोहरत भी कमा लेते हैं और शोहरत एक दिन उनके लिए खुद मुसीबत सा बन जाता है। लेकिन हाँ, उनकी अपनी पत्नी भी होती है। उनके टोटल एक बेटा होता है, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होता है। उन्हीं के कमाई की वजह से उनका जो अपना बेटा होता है विदेश में अब पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन ठीक कुछ दिन पहले वह अपने घर वापस आता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ अब ठीक 20 अगस्त 2019 का। तो उस दिन उनका जो अपना बेटा होता है इधर अपने ही चाचा के साथ शिरडी दर्शन के लिए गया हुआ था। लेकिन रात के लगभग 8 बजे के आसपास अब लौट आता है। अब ऋषि खोखला अपने ही काम से जाते हैं अपने घर पर, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर खाना खाने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही रात का अब 9 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी बीच ऋषि खोखला का एक अपना ही करीबी खास मित्र होती है, वह मधु होती है, जो ठीक गोड़वाना चौक का ही रहने वाली होते हैं। उनके पति का नाम मिक्की बख्शी होता है। मिक्की बख्शी वह व्यक्ति होते हैं जो भाजपाई नेता होते हैं, जाने माने नेता होते हैं। नितिन गडकरी के इतने करीब होते हैं कि जब भी नितिन गडकरी का जन्मदिन आता तो इधर मिक्की बख्शी उनके जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। काफ़ी उनके यहाँ बड़े बड़े नेता भी शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे इधर रात का 9 बजे का आसपास टाइम होता है, तो इधर मधु अब ऋषि के पास फ़ोन करती है, कहने लग जाती है कि इस समय हम कबाड़ी चौक पे खड़े हुए हैं और हमारी कार पंचर हो गई है, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। इधर जैसे ही ऋषि बात को सुनता, मधु की बात को सुनकर कह देता है कि तुम वहीं पर खड़े रहो और हम 5 मिनट के अंदर तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब ऋषि अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों से यही बात बोलकर वहाँ निकल जाता और लगभग 5 मिनट के अंदर ही कबाड़ी चौक पे पहुँच जाता और देखता कि वहीं पर नीतू अपनी कार लेकर खड़ी हुई है, पंचर है। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर अब इधर ऋषि खोखला मधु को कार को ठीक कर देता है और उनके कार में खुद बैठा कर ले जाकर उनके ही कमरे पर छोड़ देता। छोड़ने के बाद कबाड़ी चौक पर आता है, लेकिन जैसे वहाँ उतरता है, सोचता है चला जाए कुछ खाया पिया जाए, तभी उसी वक्त एक ऑटो आता है। ऑटो उसी कार पर जोरदार टक्कर मार देता है। लेकिन उसी ऑटो में से 3 व्यक्ति उतरते हैं। उतरने के बाद एकाएक हाथापाई करना इधर अब ऋषि खोखला के ऊपर शुरू कर देते हैं। ऋषि खोखला उस समय यह हश्र देखकर काफ़ी अचंभे में रह जाते हैं कि आखिर हमारी क्या गलती है। लेकिन उन व्यक्तियों को वहाँ पर खड़े जो लोग होते हैं काफ़ी समझाते बुझाते हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति मान जाते हैं। लेकिन इधर उनके मन में काफ़ी शंका होने लगता है, क्योंकि उसी ऑटो में बैठे हुए एक व्यक्ति को वह पहचान लेते हैं कि यह तो हमारे पीछे आए दिन पड़ा रहता है। और अपनी जान का परवाह करते हुए अब ऋषि खोखला वहाँ अपना कार लेकर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर सफ़र तय कर गोड़वाना चौक पहुंच जाते हैं। अब गोड़वाना चौक पहुंचने के बाद
वहाँ सोचते हो सकता है ऑटो वाले व्यक्ति हमारा पीछा कर रहे हैं, और कार से निकलते हैं। निकलने के बाद अपना मोबाइल निकालते हैं। हम मधु से वही बात करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे ऊपर हमारे ही पहचान वाले व्यक्ति ने ज़ोरदार हमला कर दिया था, लेकिन हमें अभी शंका हो रहा है कि वह हमारे जान के पीछे मधु पड़े होंगे। अब मधु से इधर ऋषि बात पे लगे हुए थे। तभी ऑटो वाले पहुंचते हैं और उन्हीं के ऊपर एक बड़े तेजधार हथियार था। उसी हथियार से ऋषि के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। इतनी तेज वार करते हैं जिस वजह से वहीं ऋषि ज़मीन पर कटे हुए ब्रिज की तरह गिर सा जाते हैं, और कुछ ही मिनट के अंदर 3 व्यक्ति अपना ऑटो लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन घटनास्थल पर जितने आसपास व्यक्ति होते वहाँ पहुँचने के बाद हंस रहे देखते हैं, लेकिन फ़ोन पे लगी पड़ी होती है मधु के काने में कुछ अचंभे वाली बात तो पहुँच जाती है। मधु तुरंत अपना कार लेती है। कार लेने के बाद अब गोड़वाना चौक पहुँचती, भीड़ को देखती, अंदर दाखिल होती है। देखती है लौलुहान अवस्था में ऋषि खोखला पड़े हुए हैं। इधर हंस देख कर वहीं दहाड़े मार कर मधु चीख चिल्ला पड़ती है, और कुछ मिनट के अंदर मधु जो अपने आप को संभाल लेती है, अपने ही नज़दीकी पुलिस थाना सदर में फ़ोन कर देती है। वहाँ के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर खबर पाते हैं। कुछ भी मिनट के अंदर उसी चौक पे पहुँचते हैं। भीड़ को देखते हैं। भीड़ को देखने के बाद भीड़ को छाड़ते अंदर जाते हैं। पुलिस की टीम इधर ऋषि की बॉडी को अच्छे से जांच पड़ताल करती है, लेकिन पास ही पड़ा हुआ वही तेजधार हथियार जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है। ऋषि कौशल को तुरंत ही उसी लहूलुहान अवस्था में मयो अस्पताल के रेफर कर दिया जाता, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जैसे ही इधर ऋषि खोखला को देखते हैं, देखने के बाद तुरंत का तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। ऋषि खोखला के अपने बच्चे, अपनी पत्नी वहां पर पहुंच दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण कर लेती है, वहां खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ कर लेती है, अपने दिल को तसल्ली लेती है। लेने के बाद मधु वहीं पर खड़ी होती है। पुलिस उनसे मधु से पूछताछ शुरू कर देती है। मधु तुरंत ही पुलिस के सामने कहने शुरू कर देती है कि साहब, असल में कोई और नहीं है, यह हमारा अपना प्रेमी ऋषि खोखला ही है। इसकी जानकारी हमारे अपने पति मिक्की बख्शी को था। हमारे पति इसके खिलाफ थे, मिक्की बख्शी, और साथ में इधर हमारा अपना जो प्रेमी है ऋषि के साथ कई दिनों से झगड़े तकरार कर रहे हैं। और साहब, हमें पूरी तरह से अब यकीन हो गया, कन्फर्म भी हो गया साहब, हमारे आशिक का हत्या करने वाला कोई और नहीं है, हमारा अपना खुद पति मिक्की बख्शी है, और साथ में हमारा अपना भाई सुनील भाटिया है। पुलिस की टीम जैसे यह बात सुनने के बाद घटना का निरीक्षण कर लेती है। दोबारा देखती है कि वहाँ पर इधर मधु किसी एक तरफ जा रही थी, सामने तालाब होता है। पुलिस समझ जाती है कि मधु लग रहा उसी तालाब में अपने आप को समर्पण करने के लिए जा रही। महिला कांस्टेबल दौड़ती है, पकड़ती है, और वहाँ सत्यानाश देती करने लग जाती है कि तुमने जिसका भी नाम लिया है उसको जल्द जल्द अपने कस्टडी में लिया जाएगा। पुलिस की टीम इधर मधु को अपने साथ थाने ले जाती है, वहाँ पूछताछ करती है, और एक टीम गठित कर मिक्की बख्शी के घर और साथ में सुनील भाटिया के घर भेज देती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही मिक्की बख्शी के घर पहुंचती है, पता लगता है मिक्की बख्शी तो अपने घर पर मौजूद होते हैं। पुलिस की टीम उसको वहीं से कस्टडी में लेती है, थाने ले आती है। लेकिन जैसे पुलिस की टीम इधर मिक्की बख्शी से पूछताछ करती है, मिक्की बख्शी पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, असल में ऋषि खोखला तो हमारा अपना करीबी दोस्त है, दिल का यारी दोस्त, आखिर उसके साथ हम ऐसा क्यों कर सकते थे। लेकिन पुलिस की टीम जानती थी ढीठ किस्म का अपराधी था। पुलिस टीम जैसे इस किस्म के बारे में है कि आखिर मिक्की बख्शी पुलिस के सामने टूटने वाला नहीं है, पुलिस की टीम वहीं अपना पुलिसी अंदाज दिखा देती है, और दिखाते पुलिस के सामने एकाएक अपने करीबी दोस्त इधर ऋषि खोखला और साथ में मधु का जो प्रेमी होता है ऋषि खोखला के हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता। असल में इस घटना की जो शुरुआत हो रही है वह हो रही ठीक 20 साल पहले। मिक्की खोखला एक जाना माना खूंखार अपराधी हुआ करता था, लेकिन हाँ, ठीक 20 साल पहले CRPF में एक कांस्टेबल पद पर कुछ दूर पर भीम चिलौड़ी और साथ में भामरागढ़ में जो खूंखार जाना माना एक नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है, उसी में जाकर तैनाती हुआ करती थी। लेकिन किसी कारणवश मिक्की बख्शी जो होता है उस नौकरी का त्याग कर देता। त्याग करने के बाद जब अपने काम पर दोबारा लौटता है तो अपने अपने करीबी दोस्त होते हैं दबंग किस्म के, उनको अपने साथ लेता है, और साथ लेने के बाद दोबारा अपने उसी आपराधिक रास्ते पर चल पड़ता है।
मिक्सी उस रास्ते को दोबारा अपना लेता है जिस रास्ते में पहले शामिल हुआ करता था, लेकिन वह रास्ता दोबारा उसके लिए खुद भारी पड़ने वाला हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उस रास्ते पर जब चलने लग जाता है, कुछ व्यापारी से वसूली भी शुरू कर देता है, दबंगई दिखाने लगता है और प्रॉपर्टी डीलर के करीब जाता है ताकि उनके हिसाब से उनको मकान मिल जा सके। प्रॉपर्टी डीलिंग भी धीरे धीरे जाकर इधर मिक्सी बख्शी से संपर्क करना शुरू कर देते हैं। मिक्सी बख्शी कुछ युवकों को लेकर उनके हिसाब से उनके काम को अंजाम दिलाता और प्रॉपर्टी डीलर से मुँह मांगा पैसा भी ले लेता है। धीरे धीरे यह पैसा खुद उसके जेब के लिए भारी पड़ता जा रहा होता है, लेकिन वक्त बड़े तेज़ी से भागता है। मिक्सी बख्शी को जब लगने लगता है कि इससे हमारा रास्ता कभी भी आसान होने वाला नहीं है, मिक्सी बख्शी तभी एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत यूथ फोर्स एक कमेटी बनाता है, उसी कमेटी का गठन करता है जिसमें काफ़ी सारे युवा होते हैं। उन्हीं युवा को फोर्स की ट्रेनिंग दिलवाता है और धीरे धीरे उस ट्रेनिंग में काफ़ी युवा भी शामिल हो जाते हैं। लगभग 20 से 30 युवा शामिल हो जाते हैं। उन्हीं युवा में से कुछ को अपने लिए सुरक्षा गार्ड की नौकरी दे देता है, अपने पास अब रख लेता है। उस यूथ फोर्स के जरिए काफ़ी लोगों का मदद भी किया करता था, लेकिन वह मदद जो था खुद आपराधिक रास्ते से होते थे। लेकिन इधर मिक्सी बख्शी कभी नहीं सोचता था कि इससे हमारे लिए नुकसान हो रहा है, लेकिन अपने पैसे के लिए वह किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन धीरे धीरे वह भी सोच लेता है क्यों ना चला जाए, एक अच्छा खाफा बिजनेस खोला जाए और उसी बिजनेस को अपना बढ़ाने के लिए यूथ फोर्स नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड अब कंपनी खोल लेता है। उस कंपनी में धीरे धीरे लगभग 3000 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हो जाते हैं। काफ़ी बड़े नामी शामिल हो जाते हैं। शामिल होने की वजह से धीरे धीरे और नाम मिक्सी बख्शी का बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसके आसपास चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी किसी कारणवश साल 2002 में एक आपराधिक मामले में इतनी बुरी तरह से मिक्सी बख्शी फंस जाता है कि अपने ही मार्केट में पुलिस के द्वारा अर्धनग्न अवस्था में पूरे बाजार में घुमाया जाता है और तभी से वह अपने जख्म को और गहरा करते हुए एक फ़ैसला लेता। उसी फैसले के तहत उस दिन से अपनी दुनिया और बढ़ाने लग जाता। लेकिन बढ़ती तो है दुनिया, लेकिन उसके उम्र का और तगादा बढ़ता चला जाता है। इतना बढ़ जाता है ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सोच पाता है, ना कुछ समझ पाता है। धीरे धीरे वह फैसलों को लेते हुए उसकी शादी की जो उम्र होती है निकलना शुरू हो जाता है। और लेकिन जब निकलने लग जाता है तो इसी बीच अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए शादी के लिए तो फैसला लेता है, लेकिन उस शादी के लिए उसके हिसाब से लड़की नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि काफ़ी परिवार वालों को पता होता है, रिश्तेदारों को पता होता है कि आखिर एक आपराधिक किस्म का आदमी बख्शी है। इसलिए लड़कियों के लिए रिश्ता आना उसके लिए काफ़ी एक कठिन भरा रास्ता हो जाता है। लेकिन ऐसा रास्ता धीरे धीरे कुछ उसके अपने करीबी दोस्त होते हैं, वह साल बना लेते हैं। वह करीबी दोस्त कोई और नहीं होता, वह दोस्त ऋषि खोखला, जो असल में एक खोखला नाम का कूलर का व्यापारी हुआ करता था। लेकिन जब इधर शामिल होता है यूथ पार्टी में ही जाकर सदस्य के रूप में, तो करीब इतना बन जाता है कि मिक्की और ऋषि के बीच रोज़ का घूमना फिरना चालू हो जाता है। पार्टनरशिप में शामिल करने के लिए भी तैयार हो जाता है और ऋषि और साथ में सुनील भाटिया भी होते हैं। सुनील भाटिया और साथ में ऋषि दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, लेकिन जब दोस्ती होती है तीनों की हो जाती है, घूमना फिरना बढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच ऋषि की जो मुलाकात होती है करीबी नेता से भी होता है और इसी नेता की वजह से यह मुलाकात जाकर खुद मिक्की से करवा देता है। मिक्की जब मुलाकात करता खुद वह सोच बैठता क्यों ना चला जाए, राजनीति में कदम बढ़ाया जाए। उसके हिसाब से राजनीति भी बड़ी अच्छी तरीका भी है और मिक्की जाता राजनीति में छोटे छोटे लोगों से मिलना शुरू कर देता है। लेकिन जब मिलने लग जाता धीरे धीरे एक दिन बड़े राजनीति में कदम बढ़ा देता है। इधर उद्योग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर देता है, इतना करीब बन जाता है कि उनका जब भी जन्मदिन पड़ता इधर मिक्की बख्शी उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाता और उसी जन्मदिन पार्टी में बड़े बड़े नेता भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन उसी जन्मदिन पार्टी में एक दिन मुलाकात जाकर जब सुनील भाटिया से होता है तो इधर सुनील भाटिया तुरंत ही जाकर अपनी बहन जिधर होता है मधु, रिश्ते की तलाशी तो कर ही रहा होता है, उसको भी पता हो जाता क्यों ना चलकर अपनी बहन की शादी अब जाकर इधर मिक्की बख्शी से करवा दिया जाए। मिक्सी बख्शी से डायरेक्ट जाके जब बात करता है, मिक्सी बख्शी जैसे पता पाता है कि मधु हमसे उम्र में लगभग 10 साल छोटी है और पढ़ी लिखी भी है और हमारे बिजनेस को काफ़ी तौर तरीके से संभाल भी सकती है, तो वह सब जानकारी जब लग जाता है मिक्सी बख्शी को, मिक्सी बख्शी सुनील भाटिया से बात करता है, उसकी बहन का हाथ मांग लेता है। इधर मधु जब पता पाती मधु तुरंत ही इस रिश्ते की हामी। साल 2012 में इन दोनों की जो शादी होती बड़े बेहतर तरीके से हो जाती है। लेकिन उस शादी के फंक्शन जो होता है उसमें काफ़ी बड़े बड़े नामी लोग भी शामिल होते, बड़े बड़े नेता भी शामिल हो जाते हैं।
अब इधर वक्त बड़े तेज़ी से भागता है मधु और साथ में बक्सी का, क्योंकि खूबसूरत पत्नी पाकर अपने आप को काफ़ी सौभाग्यवान भी समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब वक्त भागने लग जाता है तो इसी बीच मधु भी उस बिज़नेस में हाथ बटाने लग जाती है, जिसकी वजह से मधु एक अपना खुद का बिज़नेस खोल लेती है, उस बिज़नेस का मालकिन बन जाती है। लेकिन जब इधर लगने लगता है बक्सी को हमारे बिज़नेस में हमारे लिए खुद हमारी पत्नी परफेक्ट बनने वाली है, तो अपने बिज़नेस में खुद अपना सदस्य बनवा लेती है उसी यूनिटी फोर्स का, और यहाँ तक अपना मालिकाना हद भी अब जाकर धीरे धीरे उस रास्ते पर दिलाना मधु को शुरू कर देते हैं। अब लेकिन तभी कुछ ही साल बीतते हैं। कुछ साल बीतने के बाद इधर साल 2015 में एक कांग्रेस करीबी नेता होते हैं, जिनका ठीक उसी रोड के किनारे एक ज़मीन होता है। उसी ज़मीन को लेकर इधर लफड़े चल रहे होते हैं। लेकिन जो लफड़े चल रहे होते हैं, जो व्यक्ति का, वह व्यक्ति एक दिन मिक्सी बक्सी के पास पहुँचता अपनी शिकायत लेकर। मिक्सी बक्सी जैसे सुनता हुआ तो एक करोड़पति व्यापारी है, तो मिक्सी बक्सी प्लान, उसी प्लान के तहत उस कांग्रेस नेता का अपहरण करवा लेते हैं। लेकिन अपहरण करने के बाद उस कांग्रेस नेता का हत्या कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की टीम काफ़ी जांच पड़ताल करती है। लेकिन जब पुलिस के सामने खूंखार अपराधी का नाम आता है तो वह नाम सीधा का सीधा मिक्सी बक्सी का आता है। मिक्सी बक्सी साल 2015 में जेल चला जाता है और जेल के सलाखों बंद हो जाता है। लेकिन इस बीच मधु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो मधु अपने ही करीबी एक वकील होते हैं, उन्हीं का सहारा लेते हैं। लेकिन वह कोर्ट जाते जाते काफ़ी थक जाते हैं। लेकिन ऋषि जैसे पता पाता है, ऋषि जो होता है मधु का अब हेल्प करने लग जाता है। कहीं भी जाना होता तो मधु ऋषि को साथ लेकर जाती, लेकिन मधु और साथ में ऋषि का इतना करीबी बन जाता है, जिसकी वजह से ऋषि अब अपने दोस्त के उस रिश्ते को भूल जाता है और ऋषि मधु की खूबसूरती देखकर दीवाना हो जाता है। इतना दीवाना हो जाता है कि दोनों में प्रेम संबंध भी बन जाते हैं। प्रेम संबंध का सिलसिला होता है जब बेधड़क चलने लग जाता है। और जैसे 3 साल का वक्त बीतता है, बीतने के बाद इधर जेल से अब मिक्सी बक्सी जब रिहा होता है, रिहा होने के बाद अपने घर जिम्मेदारी में जब होता है, देखता है उसकी जो अपनी पत्नी होती है वह यूथ फोर्स का मौके पर सदस्य तो बनी है और साथ ही मैनेजर भी बन जाती है। इधर कोई भी परेशानी नहीं होता। लेकिन जब देखता है कि ऋषि हमारी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा करीबी दिखा रहा है और इसी करीबी का कारण पता चल जाता कि हमारी पत्नी का इधर ऋषि के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन एक दिन अपनी सारी बात बेधड़क मधु के सामने बक्सी कह देता है। लेकिन मधु तंतना कर कह देते कि हाँ, हमारा ऋषि के साथ अफेयर चल रहा और संबंध भी चल रहा है और हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन इस बात की भनक मिक्सी बक्सी को जब लगता है तो एकदम सन सरा जाता है। इसकी सूचना जाकर मधु का जो अपना भाई होता सुनील को दे देता। सुनील जब पाता अपनी बहन को काफ़ी समझाता बुझाता है। लेकिन मधु इधर ऋषि खोखला के प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि ऋषि खोखला को कभी भूलना नहीं चाहते थे। लेकिन तब भी चोरी छुपे ऋषि खोखला से मिलना जुलना जारी रख देते। दोबारा खबर लगता है, दोबारा भन्ना जाता है। भन्नाने की वजह से अपनी पत्नी से वही झगड़े तकरार करता। लेकिन जब इधर मधु समझ जाती है कि हमारे पति हमारे प्यार में अड़ंगा बन रहा, फैसला लेती। फैसला लेने के बाद और उसी वक्त गोड़वाना चौक पर इधर मिक्की बक्सी का एक अपना खुद का प्लाट होता है। उसी प्लाट में जाकर अब अपने बच्चे सहित अब रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी प्लाट में बेधड़क इधर ऋषि का आना जाना हो जाता है। उसी में रिश्ते भी चलने लग जाते हैं। और जब चलने लग जाते हैं, मिक्सी बक्सी को जब लगने लगता है कि हमारे परिवार और हमारी पत्नी की वजह से हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है, अपनी पत्नी के पास जाता, अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता बुझाता कि हमारे पास चलो। और यहाँ तक अपनी पत्नी के हाथों में खुद अपना प्रॉपर्टी भी सौंप देता और साथ में अपने कार की चाबी भी, और साथ में कुछ फ्लैट होते हैं, उन फ्लैटों का जो मालकिन होता है वह जाकर अपनी पत्नी मधु को बना देता है। लेकिन मधु तब भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन काफ़ी जाना माना शख्स होने के नाते और भाजपाई नेता होने के नाते मिक्सी बक्सी को लगने लगता है कि हमारी पत्नी की वजह से और साथ में हमारा अपना जो करीबी दोस्त है उस ऋषि खोखला की वजह से हमारा काफ़ी बदनामी हो रहा है। और ऋषि खोखला के घर जाता है और साथ में उसकी पत्नी को भी समझाता कहने लग जाता है, अपनी पत्नी को समझा लो, नहीं तो तुम्हारे लिए खुद भारी पड़ जाएगा। समझा बुझा के चला आता है। लेकिन तब भी देखता है ऋषि खोखला में और साथ में हमारी पत्नी मधु में कोई सुधार नहीं हुआ है। सुनील भाटिया को जाकर सारी बात बता देता है। सुनील भाटिया सुनता तो एक बार स्तन से रह जाता है, कहने लग जाता है हमारी बहन की वजह से आपकी काफ़ी सारी बदनामी हो रही है। और वहाँ पर बक्सी खुद सुनील के साथ मिलकर एक खतरनाक फैसला लेते हैं। और उसी फैसले के तहत सुनील का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो खूंखार अपराधी होता है, गिरीश दसावार, जो असल में सुनील का ही अपने एरिया का ही रहने वाला होता है।
इधर जाकर सुनील और साथ में मिक्सी बक्सी एक दिन गिरीश से मिलते हैं और गिरीश से जब बात करते हैं गिरीश तुरंत ही उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इधर मिक्सी बक्सी खुद गिरीश के सामने एक पेशकश कर देता है, कहने लग जाता है कि अगर तुम हमारा काम काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से कर देते हो, यहाँ तक कि हमारा नाम नहीं आता है, तो हम तुम्हारे नाम अपना ही उसी यूथ पार्टी में ज्वाइन करा देंगे और हमारे उसी मालिकाना हक में तुम्हारा आधा हिस्सा हो जाएगा। यह बात सुनता गिरीश तुरंत ही इधर बक्सी की बात और सुनील की बात मान लेता है, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लग जाता है। और तभी जिजमाना गम का ही रहने वाला होता है राहुल, जो गिरीश का अपना करीबी पहले का यार होता है, आपराधिक किस्म का होता है। लेकिन राहुल का अपना ही करीबी एक और दोस्त होता है कुणाल और आरिफ, दोनों को मिलाता है। दोनों मिलाने के बाद तीनों इसी प्लान को कामयाब करने के लिए गिरीश के साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब शामिल हो जाते हैं गिरीश अच्छे समय का इंतज़ार करता है, लेकिन इधर सुनील काफ़ी बार ऋषि का नेकी करता है कि आखिर कब कहाँ आ जाता, कब आ जाता है। लेकिन जब सुनील को पता चल जाता है कि सही समय आने वाला है, ठीक सही समय भी आ जाता है 20 अगस्त 2019 को। लेकिन जैसे रात का अब 10 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर ऋषि खोखला अपनी कार लेकर अब जैसे ही एक कबाड़ी चौक पर पहुंचता है, तो वहीं पर ऑटो में बैठे हुए अब इधर गिरीश और साथ में राहुल और कुणाल और साथ में आरिफ उसी ऑटो में होते हैं। लेकिन ऑटो से पीछा करने लग जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ जाकर ऋषि खड़ा हुआ है, तो ऋषि उसी टेम्पो को बढ़ाते हैं और पीछे से ले जाकर ऋषि के कार में भिड़ा देते हैं। उतरने के बाद एकाएक चारों मिलकर ऋषि के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन ऋषि अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन चारों चोरी छुपे पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि जैसे ऋषि का जो कार होता है वह जाकर कुदवाना चौक पहुँच गई है, कुदवाना चौक सुनसान, जब रास्ता देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति वहाँ आ जा नहीं रहा है, तो उसी ऑटो को लेकर आगे खड़े कर देते हैं। खड़े करने के बाद एकाएक कार वहीं ऋषि खोखला का रुक जाता है। ऋषि खोखला कार से बाहर निकलता है और उसी वक्त अब मधु को फ़ोन करता है, सारी जानकारी देना शुरू कर देते। लेकिन एकाएक चारों मिलकर ऋषि के ऊपर टूट पड़ते हैं और हथियार निकालते हैं। उसी हथियार से कई बार वार करते हैं और वहीं पर दुनिया छोड़कर ऋषि खोखला चला जाता है। और वहीं से ऑटो लेकर चारों फरार हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद का खुद निकलकर मिक्की बक्सी के तहरीर पर आता, तो पुलिस की जो टीम थी बिना देर किए गिरीश और राहुल और साथ इधर आरिफ और कुणाल, चारों को पुलिस अपने कस्टडी में थी। कस्टडी में लेने के बाद इन पांचों को ले जाकर वहां की कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में ठीक 31 अगस्त 2019 को ले जाकर वहीं से हमेशा के लिए लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।